সোমবার 10ই নভেম্বর লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কেঁপে ওঠে আশপাশের এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটা ছিল যে লালকেল্লার আশপাশের প্রায় 2 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রভাব পড়ে বিস্ফোরণের। লালকেল্লার কাছে থাকা দিগম্বর জৈন মন্দিরও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিস্ফোরণের তীব্রতায়। বিস্ফোরণে মন্দিরের কাঁচ ভেঙে যায়। এই মন্দিরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সন্ধ্যায় ওই সময় তিনি মন্দিরের অফিসে বসে কাজ করছিলেন। হঠাৎই বিপুল বিস্ফোরণে কাঁচ ভেঙে পড়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় কার্যত চমকে ওঠেন সকলে। কি হয়েছে বুঝে ওঠার আগেই ঘটে যায় এই ঘটনা। এরপর তারা কোনো রকমে মন্দিরের বাইরে এসে পৌঁছন। মন্দিরের আধিকারিক জানিয়েছেন এই বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লাল মন্দিরও। আমাদের প্রতিনিধি সুশান্ত মেহরার কি তুলে ধরেছেন প্রতিবেদনে, দেখব। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिगंबर जैन मंदिर के बाहर मौजूद है और आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। लाल किले से महज 10 कदम की दूरी पर दिगंबर जैन मंदिर है और इस दिगंबर जैन मंदिर के अंदर का जो ऑफिस है उसकी स्थिति हम आपको दिखा दें कि किस तरीके के हालात जो हैं वो यहाँ पर हैं। पूरी तरफ कांच ही कांच जो है वो इस वक्त दिगंबर जैन मंदिर के ऑफिस के अंदर जो है वो बिखरा हुआ है। पूरी जो विंडो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर कई सारे लोग भी जो है वो इस वक्त मौजूद थे। अंदर ये पूरा दरवाजा टूट गया, अंदर खुल ही नहीं रहा। अच्छा, ये खुल गया। आप उस वक्त मौजूद थे सर? मैं उसी टाइम काम कर रहा था, मैं ऑफिस में बैठा हुआ, तो ब्लास्ट इतना तेज था कि कुछ समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ। तो ये जब मेरा शीशा टूटा ना तो ये मेरी टेबल तक आया। तो मेरा दिमाग मैंने सोचा कि हो सकता है कि कमरे के अंदर गैस बनी हो जिसकी वजह से शीशा टूट गया है। तो मेरा शीशे पे ध्यान ही था कि जब तक मैंने बाहर देखा कि बहुत तेज चीर पुकार और भगदड़ मची हुई है, तो मैं अपने ऑफिस से बाहर निकल के गया। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कुछ लोगों ने बोला कि बैटरी रिक्शे की बैटरी फट गई है, कुछ लोग बोले कि सीएनजी गाड़ी जा रही थी जिसमें आग लग गई है। तो मैंने थोड़ा नीचे उतरा, जब सामने आप रोड देख रहे हो तो उस रोड पे जब मैं निकला तो वहां देखा कि मैंने मानव पड़े हुए हैं, तो उनके चीथड़े पड़े हुए थे। तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया। तो क्योंकि लोग भाग के आ रहे थे, मेरे ऑफिस में भी अंदर आ रहे थे, तो मेरे पानी वानी रखा था, मैंने लोगों को पिला पुलू के उनको भेजा। और फिर पुलिस का भी थोड़ा सख्ती बढ़ी, तो उसकी वजह से मैंने भी अपना ऑफिस बंद किया और लाल मंदिर के परिसर में चला गया। लाल मंदिर के परिसर में देखा जाके कि मानव अंग वहां भी पड़े हुए हैं और कोई गाड़ी फटी होगी, जिसको अपनी 4 पहिए की जो गाड़ी होती है, कि उसका पूरा जो एक्सल नीचे लगा होता है पूरा उड़ के आया है, जो लाल मंदिर के परिसर में ही पड़ा था। और लाल मंदिर का भी नुकसान हुआ है, उसमें भी कई जगह शीशे वीसे टूटे हुए हैं। तो मतलब उस समय इतनी अफरा तफरी हो गई तो किसी का कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था, कि आदमी सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ और हम क्या करें। इंटेंसिटी जो थी वो बम की काफी ज्यादा जबरदस्त थी, जिसके चलते आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के आसपास का ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये खिड़की का मॉडलिंग है वो पूरी तरह से टूट गया। इसके अलावा शीशे ही शीशे इस वक्त जो है वो टेबल पर बिखरे हुए हैं। ये पूरा विंडो है वो इस वक्त यहाँ से पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसके अलावा हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये वो गेट है दिगंबर जैन मंदिर के ऑफिस का, वो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है क्योंकि वो खुल नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हुआ है। ये दिगंबर जैन मंदिर के अंदर का हिस्सा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि शीशे किस कदर यहाँ पर टूटे हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा विंडो था ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। फिलहाल जो लोग बता रहे हैं कि जब वो अंदर मौजूद थे धमाका हुआ और अफरा तफरी मची और कई सारे लोग जो है वो जब मंदिर के अंदर घुसने लगे तब उसके बाद पता चला कि आखिरकार गाड़ी के अंदर इस तरीके का धमाका हुआ है और कई सारे जो बॉडी के पार्ट्स है वो सड़कों पर बिखरे हुए थे, शीशे जो है वो टूटे हुए थे। यही वजह है जिसके लेके लोग काफी ज्यादा दहशत में जो है वो नजर भी आए और इस तरीके का धमाका कभी भी उन्होंने पहले नहीं सुना था। कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাছেই থাকা দিগম্বর জৈন মন্দির এবং এই মুহূর্তে আপনাদের সেই মন্দিরের ভেতরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। মন্দিরের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কাচের টুকরো, একেবারে জানলা ভেঙে গিয়েছে, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কাচ। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মন্দির রীতিমতো এই জৈন মন্দির রীতিমতো তছনছ হয়ে গিয়েছে। সোমবার অর্থাৎ 10ই নভেম্বর সন্ধে 7টা বাজতে তখন 8-10 মিনিট বাকি দিল্লির লালকেল্লার সামনে প্রচন্ড বিস্ফোরণ, কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের 1 নম্বর গেটের কাছে সিগন্যালে দাঁড়ানো একটা গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়।
মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই 10 ছাড়িয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে, যেখানে সন্দেহভাজন একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। ছবিতে ফরিদাবাদের জিহাদি মডিউলের সন্দেহভাজন জিহাদি ডক্টর মোহাম্মদ উমারকে দেখা যাচ্ছে। সূত্র মারফত যে আপডেট আমরা পাচ্ছি, আজ তাক বাংলা যেটা জানতে পেরেছে যে মোহাম্মদ উমার গাড়িতে ছিল এবং মনে করা হচ্ছে যে সে তার 2 সহযোগীর সঙ্গে এই হামলার পরিকল্পনা করেছিল। সোমবার ফরিদাবাদে গ্রেফতারের পর আতঙ্কের মধ্যেই কাজ করা হয়। এই লালকেল্লার কাছেই রয়েছে গৌরী শঙ্কর মন্দির। এই বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে মন্দিরের জানালার কাঁচ ভেঙে যায়, কেঁপে ওঠে মন্দির চত্বর। সোমবার এমনিতেই শিব ভক্তদের ভিড় থাকে, যদিও এদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে ভক্তদের ভিড় তেমনটা ছিল না বলে জানিয়েছেন পুরোহিতরা। মন্দির চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় কাচের টুকরো। এই মুহূর্তে গৌরী শঙ্কর মন্দিরের ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। বিস্ফোরণের শব্দ, বিকট শব্দ, কান ফাটানো আওয়াজ। মন্দিরের পুরোহিতরা বলছেন যে এই ধরনের শব্দ তারা আগে কখনো শোনেননি। আমাদের প্রতিনিধি কি প্রতিবেদন তুলে ধরলেন, আসুন দেখাই আপনাদের। दिल्ली के लाल किले पर कल जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उसका इम्पैक्ट, उसकी इंटेंसिटी कितनी जबरदस्त थी, उसका एक अंदाजा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जब ये ब्लास्ट हुआ था और आसपास के तमाम जो बिल्डिंग्स है, दुकान है, मेट्रो स्टेशन है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में। आपको तस्वीरें दिखा दें कि जब तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ब्लास्ट हुआ, उस दौरान मंदिर के अंदर पूजा जो है वो चल रही थी। उसी दौरान ये जो विंडो अगर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से यहाँ पर कांच जो है वो टूट गया। इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई थी और रोजाना मंदिर के अंदर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो मंदिर के अंदर भी साफ तौर पर जो है वो नजर आया। यहाँ पर जो पुजारी बैठे हुए थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, उन्होंने भी इस धमाके का महसूस जो है वो किया। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं। सर, आप ओम प्रकाश जी, कल जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त आप यही मौजूद थे? यही मौजूद थे। क्या हुआ था? क्या अचानक धमाका हुआ है। ये जोर की आवाज हुई, एकदम जैसे चौंक गए हम लोग बैठे हुए। इससे पहले कभी आपने ये आवाज सुनी? नहीं, कभी नहीं सुनी ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। ये धमाका हो उस वक्त लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे होंगे पूजा कर? बहुत कम, पब्लिक ज्यादा नहीं थी उस समय। क्या ये जो कांच टूटा है या उसी का इम्पैक्ट? उसी का इम्पैक्ट है, उसी वजह से टूटा हुआ है। आप ये देखिए, मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा जब धमाका हुआ उसके बाद ये जो ग्लास है वो टूट गया। यही नहीं, मंदिर के सिर्फ इस हिस्से पर ही इसका इम्पैक्ट नजर नहीं आया, लेकिन मंदिर के कई और हिस्सों में भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। मंदिर के अंदर जो तमाम पुजारी और बैठे हुए थे, उन्होंने इसका इम्पैक्ट, इनकी इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी कुर्सियों से जो है उठ गए कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी है और ये बता रहे थे कि किस तरीके से दोनों विंडो जो है वो उनके जो लॉक्स थे वो ओपन उठ गए। क्या हुआ था? आवाज आई थी, ब्लास्ट हुआ बहुत जोर से। एक कभी जीवन में ना सुनने वाली आवाज, उसकी फोर्स बहुत तगड़ी थी। दोनों खिड़कियां मेरी खुल गई, उस साइड की भी खिड़कियां खुल गई। ये देखा था बस। मतलब हुआ उस वक्त लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे होंगे? नहीं, मैं अकेला था, यहाँ बैठा हुआ था। मंदिर में तो बहुत कुछ था, भरा हुआ था। सोमवार का दिन है भगवान का, सब आते हैं बहुत लोग, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सबकी रक्षा करी, कुछ नहीं। ইতিমধ্যে এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।